डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। साथ ही साथ आप सबको सेहतमंद रहने और पढ़ाई में रुचि बनाए रखने का भी आशीर्वाद। मेरे बच्चों, आज मैं क्लास 10 की हिंदी सिलेबस का सेकेंड लास्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 2 कहानियाँ बची थी, संदेह और 2 कलाकार। ये अंतिम कहानी 10वीं, इसके बाद अंतिम कहानी होगी संदेह। मेरे बच्चों, आज 2 कलाकार कहानी का सारांश दूंगा एवं उसकी व्याख्या भी दूंगा। मेरे बच्चों, पहले इस कहानी का व्यू देखिए। कलाकार का मतलब होता है कला का ज्ञाता। चित्र बनाने वाले कलाकार हैं, समाज सेवा करने वाले भी कलाकार होते हैं, पढ़ाने वाले कलाकार होते हैं, मशीनरी बनाने वाले कलाकार होते हैं। जितने भी कार्य करो, खेती करने वाला किसान भी वो कलाकार है। तो इस कहानी में मेरे बच्चों ये दिखाया है, लेखिका मनु भंडारी ने, कि जो समाज सेवा करता है, जो दूसरे के हित के बारे में सोचता है, जो दूसरे की मदद करता है, वास्तव में एक सच्चा कलाकार है। मेरे बच्चों, इस कहानी में संक्षेप में समझो, 2 सहेलियों की कहानी है। 2 सहेलियों का वर्णन है। पहली अरुणा, दूसरी है चित्र। पहली अरुणा और दूसरा चित्र। मेरे बच्चों, अरुणा एक गरीब घर की लड़की है। अरुणा एक गरीब घर की लड़की है और चित्रा एक अमीर घर की लड़की है। दोनों अपने घर से दूर, दोनों अपने घर और गांव से दूर शहर में रहती हैं और एक कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज के हॉस्टल में वो रहती हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है। दोनों में गहरी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती कि गांव, स्कूल के, कॉलेज के सभी बच्चे जानते हैं कि चित्रा और अरुणा को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है। दोनों एक ही कमरे में रहती हैं, दोनों एक ही दूसरे के सुख दुख की भागीदार हैं। पिछले 6 साल से दोनों एक साथ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, किंतु दोनों का जो स्वभाव है अलग। कैसे मेरे बच्चों? कहानी से स्पष्ट होगा। कहानी के आरंभ में कॉलेज के हॉस्टल का एक कमरा दिखाया गया है, जिसमें चित्रा और अरुणा दोनों रहती हैं। सुबह सुबह चित्रा अरुणा को जगाती है, उठो उठो उठो। अरुणा, जिसका छोटा नाम, प्यार का नाम रूनी कहती है। रूनी, अरुणा का छोटा नाम। आजकल तो नाम को छोटा करने का एक प्रचलन चल पड़ा है। रूनी, उठो उठो, मेरे चित्र को नहीं देखोगी? उठती है। चित्रा उसके हाथ में एक चित्र थमाती है, जिसको चित्रा ने बनाया। चित्र को चारों तरफ से घुमा करके अरुणा देखती है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि कैसा चित्र है। अरुणा चित्रा से कहती है, अरे ये क्या चित्र बनाई हो? अरे चित्र का ऊपर नाम लिख दिया करो, नहीं तो तू बनाएगी हाथी, मैं समझूंगी वो। चित्र बनाओ। चित्रा कहती है, ध्यान से देखो। जब अरुणा चित्र को ध्यान से देखती है तो कहती है, अरे ये तूने क्या चित्र बनाया है? इसमें तो एक सड़क का
रोड का दृश्य है जिसमें घर, मकान, आदमी, गाड़ी, मोटर सब एक दूसरे पर चढ़े हुए लगते हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए लगते हैं। ये क्या चित्र बनाया है? लगता है कि तूने दूसरे को मतलब कि मूर्ख बनाने वाला चित्र बनाया। क्या चित्र है? और चित्रा उसे बताती है ये चित्र नहीं, ये चित्र कन्फ्यूजन का प्रतीक है। जैसे हर मनुष्य अपने काम में कन्फ्यूज रहता है, कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, वैसा ही ये चित्र है। मेरे बच्चों, अभी बात हो रही होती है कि कुछ छोटे छोटे लड़के अरुणा के कमरे में आ जाते हैं। अब ध्यान देते चलना मेरे बच्चों, यहीं से कहानी शुरू होती है। पता चल जाएगा मेरे बच्चों, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। बच्चे आ जाते हैं। वो कैसे बच्चे मेरे बच्चों? चपरासियों के, चौकीदारों के और गरीबों के। चपरासी, चौकीदार और गरीबों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वे बच्चे चले आते हैं। क्योंकि अरुणा गरीब के बच्चों को पढ़ने के साथ साथ पढ़ाती भी है, समाज सेवा करती है, समाज सेवा। अतः समाज सेवा भी एक कलाकारी है। वो अपनी कलाकारी गरीब के बच्चों को पढ़ाकर दिखाती है। फिर वो उठती है, चित्रा नाराज होती है। लगता है कि अब तुम मानोगी नहीं, किसी दिन तुम्हारे स्कूल का पाठ, तुम्हारे पाठशाला के या तुम्हारे इन बच्चों के चित्र बना दूंगी। इस पर अरुणा नाराज होती है, कहती है अरुणा चित्रा से, दोस्त ये जो चित्र बनाती हो कागज पर बेजान है ये। अरे इन चित्रों को बनाने से अच्छा, इन चित्रों को बनाने से अच्छा यदि किसी गरीब के जीवन को संवार देती, वो असली चित्रकारी होती, असली चित्रकारी होती। इसी बीच मेरे बच्चों, अरुणा के पास एक पत्र आता है। अरुणा के घर से एक पत्र आता है, चित्रा के भी घर से। दोनों बातें करने लगती हैं। चित्रा अरुणा को बताती है कि मेरे पिताजी ने अनुमति दी है कि यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे चित्रा को विदेश भेजेंगे। अरुणा कहती है ठीक है, तू तो अमीर बाप की बेटी है, विदेश में नहीं पढ़ोगी तो कहाँ पढ़ोगी, मुझे तो यहीं रहना है। मेरे बच्चों, इसी समय बात हो रही होती है कि अचानक शहर में मूसलाधार बारिश होने लगती है। 3 दिन लगातार बारिश होती है। 3 दिन पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, शहर में बाढ़ आ जाती है। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने लगती है, डोनेशन इकट्ठा करने लगती है। एक दिन वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बाहर जाने की अनुमति भी ले लेती है ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सके। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों के साथ उनकी मदद करने चली जाती है। 15 दिन बाद लौटती है तो बहुत दुबली रहती है। चित्रा उसे कहती, कह रही तू क्या कर रही हो, इतनी दुबली हो गई हो, तुम अपने गांव से दूर, अपने माता पिता से दूर यहाँ शहर में पढ़ने आई हो, ये दूसरे की मदद करके अपने पढ़ाई का नुकसान क्यों कर रही हो? तुम्हारे माता पिता बहुत नाराज होंगे। और ना कहती कोई बात नहीं, मुझे तो संतोष है कि मैं उनकी मदद की। मेरे बच्चों, इसी बीच उन्हीं बाढ़ पीड़ितों में, उन्हें शहर में एक भिखारिन बुढ़िया रहती है जिसके 2 बच्चे हैं। उस बाढ़ में उस भिखारिन की मृत्यु हो जाती है और वह अपने 2 बच्चों को छोड़कर मरती है। मेरे बच्चों, दोनों बच्चे अपने मरी हुई माँ के पास बैठकर रोते हैं।
वही चित्र देखकर आकर चित्र बनाती है। वही चित्र कैसे एक भिखारी सोई हुए उसके पास में बैठकर उसके दो बच्चे रो रहे हैं, उस करुणा भरे दृश्य को अपने चित्र में उतारती है। उसका चित्र बहुत प्रसिद्ध होता है मेरे बच्चों। उस चित्र का नाम और शीर्षक अनाथ देती है, अनाथ। और जब विदेश जाती है, विदेश, तो वहां भी उसका वह अनाथ वाला चित्र धूम मचा देता है, धूम मचा देता है। वहां से लौटती है विदेश से पढ़ाई करके, तो भारत सरकार उसके बनाए हुए अनेक चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाती है और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। उस समय अरुणा भी उस प्रदर्शनी को देखने अपने पति के साथ पहुंचती है, पति के साथ। उसके साथ दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे जो थोड़ा बड़े हो गए, दो बच्चे। जब उस प्रदर्शनी में चित्रा की मुलाकात अरुणा से होती है तो दोनों सहेलियां मिलती हैं। बहुत दिनों बाद मिली है, 3-4 साल बाद मिली है। अब चित्रा अरुणा के पास दो बच्चों को देखकर पूछती कि अरे ये किसके बच्चे हैं? अरुणा कहती है कि मेरे बच्चे हैं। चित्रा कहती क्या बात करती हूँ, कुछ ही वर्ष पहले मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, कब तूने शादी की, कब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए? सच बता, नहीं तो मार बैठूंगी, मारूंगी। अंत में अरुणा चित्रा के हाथ को पकड़ते हुए उस चित्र के पास ले जाती है जहां उसका अनाथ वाला चित्र लटका टंगा हुआ रखा हुआ है प्रदर्शनी में। उसी पर ले जाकर अंगुली दिखाती है कि यही वे दोनों बच्चे हैं जो भिखारी के बच्चे। तो देखो, अरुणा भी चित्रकार थी। उसने भिखारी उस करुण दृश्य को, भिखारी की पीड़ा को, भिखारी के बच्चे की पीड़ा को चित्र में न उभार कर उन बच्चों को अपना कर उनके जीवन को संवारने का निर्णय करके अरुणा ने अपनी सच्ची चित्रकारी साबित की। और चित्रा भले ही फेमस हो गई उस अनाथ वाले चित्र से। मेरे बच्चों, आप ही बताओ तो, क्या चित्रा सबसे बड़ी चित्रकार कलाकार थी या अरुणा? मेरे बच्चों, वह चित्रकारी, वह कलाकारी जिसमें संवेदना न हो, सहृदयता न हो, परोपकार न हो, वो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। जैसे भले ही चित्रा फेमस हो गई उस अनाथ वाले चित्र से, लेकिन वही चित्रा अरुणा के सामने, अपनी सहेली के सामने अपने आप को छोटी महसूस करने लगी। उसे लगा कि अरुणा हमसे कहीं बहुत ऊंची कलाकार है। यही दो सहेलियों की कहानी है मेरे बच्चों, ध्यान दो। कहानी का आरंभ, ऐ उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अभी समझी बताओ, अरे ये क्या है? दो सहेलियों के बच्चे आंखें मलते हुए खिलखिलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसके हाथ पकड़ खींचती हुई अपने चित्र के पास ले गई और खड़ा करके भी, देखो कैसा चित्र है। ओ, इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब की और समय नहीं दिखा सकती? अरे ये चित्र तो देख, इस चित्र के माध्यम से मुझे पाला इनाम न मिल गया तो क्या? वही चित्र मेरे बच्चों, सड़क का चित्र जिस पर घर, मकान, ट्राम, बस सब एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, है ना? और ना कहती है, अरे मैं इस चित्र को किधर से देखूं? 1000 बार तुमसे कहा कि जो भी चित्र बनाओ उसके ऊपर नाम लिखा करो ताकि तुम्हारे बनाए हुए चित्र को देखने से समझ में आए। ऐसा चित्र बनाती हो, नाम नहीं देती हो,
यू आर नॉट गिविंग एनी टाइटल, कोई नाम नहीं देती हो तो मैं क्या समझूं? जैसे गढ़ पर बना तू बनाए हाथी, अब मैं समझू उल्लू, तू हाथी बनाएगी नाम नहीं लिखेगी तो मैं तो उल्लू समझूंगी। तस्वीर पर आंखें गड़ाते बोले किसी तरह समझ में नहीं आ रहा कि तूने क्या चित्र बनाया। 84 लाख योनियों में एक शब्द है मेरे बच्चों, याद रखो 84 लाख 84 लाख ये 84 लाख हमारी मान्यता है मेरे बच्चों, धार्मिक मान्यता है कि इस धरती पर 84 लाख किस्म के प्राणी रहते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, समुद्री जीव, कीड़े मकोड़े, सब मिलाकर के 84 लाख किस्म के प्राणी पाए जाते हैं। तो वही कह रहे कि 84 लाख प्राणियों में कौन किसका चित्र बनाए मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए जब भी चित्र बनाया करो चित्रा उसका नाम दिया करो। तो ये आपको कोई जीव नहीं नजर नहीं आ रहा है, जरा अच्छी तरह से देखो तो समझने की कोशिश करो। अरे ये क्या, अंत में और ना समझ गई क्या था इसमें तो सड़क है, आदमी है, ट्राम है, बस है, मोटर, मकान, सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सबको तूने खिचड़ी बना दिया है, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी। ये क्या घन चक्कर बनाई है? अरे कोई ढंग का चित्र बनाओ, कोई ढंग का जो समझ में आए। यह कहकर अरुणा ने चित्रा के चित्र को रख दिया। जरा सोच कर बताए किसका प्रतीक है? चित्रा ने पूछा अरुणा से, ये किसका प्रतीक है, इसका क्या नाम दूं? देखो अरुणा क्या खतरनाक बोलते, ये तेरी बेवकूफी का, तुम्हारी मूर्खता का प्रतीक है। चली है नाम पूछ, तुम्हारी मूर्खता का प्रतीक है ये, चली है प्रतीक वाली। अरे जनाब यह चित्र आज की दुनिया में कर रही है, चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? तो मुझे कर रही है ना, दुनिया में कंफ्यूजन का नहीं, ये तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक है ना? तूने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है और ना मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। देखा जब भीतर नहीं देखा, 3-4 बच्चे कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आते बोले आगे बच्चों चलो मैं अभी आई। ये क्या? चित्रा बोले ये क्या छोटे छोटे बंदर पाल रखे हैं। चित्रा को अच्छा नहीं लगता था कि अरुणा गरीब के बच्चों को पढ़ाए, करे कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं, बंदर बच्चों को तू पढ़ा रही हो, क्या ये बंदर पाल रखे हैं? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली एक दिन तुम्हारे पाठशाला और तुम्हारे इन बंदरों का चित्र नहीं बनाया तो तू कहना, हाँ लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र है जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों, बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों, चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है और अपने आप को भारी पंडिताइन समझने लगी है। हाँ समाज सेविका। 4 बजते बजते यहाँ कहानी खत्म हो गई मेरे बच्चों। उसके बाद दोनों कॉलेज गई, कॉलेज से अपने रूम में, हॉस्टल के रूम में आई। 4 बज गए, चाय पीने का समय हो गया है ना। सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा लौटी नहीं थी। क्या करते थे? चाय के लिए चित्रा अरुणा का इंतजार कर रही थी। पता नहीं, सोच रही थी ये अरुणा मेरी सहेली कहाँ कहाँ भटकती है, बस इसके पीछे बैठे रहो, आएगी महारानी तो चाय पीना। नाराज हो रही थी। अरे क्यों बड़बड़ कर रही हो? अभी वो बड़बड़ा रही थी तब तक अरुणा आ गई। क्यों बड़बड़ा रही हो? लो मैं आ गई, चलो बैठकर चाय पीते हैं, है ना। उसी समय मेरे बच्चों अरुणा एक लड़के से प्यार करती थी। घर वाले भी उस लड़के से अरुणा की शादी कराने का निश्चय कर लिए थे। लड़के का नाम था मनोज। उसी की चिट्ठी अरुणा को आई थी और चिट्ठी चित्रा के पास थी।
फाड़ी नहीं थी, रखी थी कि अरुणा को वो दे दी। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली अपने बारे में कि मुझे भी पिताजी की चिट्ठी आई थी। आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही वो कोर्स समाप्त होगा मैं पढ़ने के लिए विदेश चली जाऊंगी। मैं तो जानती थी पिताजी कभी विदेश जाने से मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अरुणा बोले, हाँ भाई, तू तो धनी बाप की बेटी है, इकलौती बेटी है, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला तुम्हारी सारी कला तो टोटल तुम्हारा आर्ट बेकार लगता है, निरर्थक प्रतीत होता है, इतनी बेमतलब लगती है, बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? तू निर्जीव चित्र बनाती हो, एक किसी आदमी को आदमी तो नहीं बना पाती, तो तुम्हारी कला बेकार है। अरुणा हमें समझ गई। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? क्या तुम मुझे आदमी नहीं समझती? अरुणा कहती, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तुमको तो अपने चित्र से मतलब है। कोई अच्छी बात हो या बुरी बात, वो देखने, अच्छी घटना हो या बुरी घटना, वह देखने के लिए पहुंच जाती हो। तुम्हारे लिए कोई सब्जेक्ट मिल गया, टाइटल, तो उसका चित्र बनाती हो, लेकिन मदद कुछ भी नहीं करती। ये तुम्हारी कमी है ना? बस 24 घंटे अपने रंग तुलिकाओं में डूबी रहती है। ये नहीं, दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो कोई बड़ी घटना नहीं है। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए विषय ढूंढती रहती है। कागज पे निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय, मेरी प्रिय सहेली चित्रा, कागज पर इस चित्रों को बनाने के बजाय यदि तू किसी एकाध गरीब के जीवन को संवार देती तो मुझे तुम पर गर्व होता। वह सही कलाकारी होती है ना? एक दो बजाय दो चार की जिंदगी संवार देती, क्योंकि ईश्वर ने गरीब के जीवन को संवारने के लिए तुम्हारे पास समर्थ और धन भी दिया है। तो चाहो तो पैसे से किसी के जीवन को संवार सकते। मेरे बच्चों, इस काम के लिए चिंता ने कहा, छोड़ो, यह काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दी। तू तो गरीबों को संवार रही है ना, गरीब के बच्चों को पढ़ा रही है, मैं चित्र बना रही हूँ, यह काम तेरे लिए मैंने छोड़ दिया है। दिस इज फॉर यू। मैं चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी, तो सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना, है ना? और यह कहकर चित्रा हंस पड़ी। तुमको मैं रोक नहीं रही, तू ही मदद कर। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं बताया था समझ में। 3 दिन से रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा तीखी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ना सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरी इम्तिहान एग्जाम सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है ना, सारा दिन भटकती रहती हो, माता पिता क्या कहेंगे? इतना तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च के यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, यदि अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तुम्हारे माता पिता मायूस होंगे, निराश होंगे। अरे छोड़ो चंदा इकट्ठा करना, पढ़ाई पर ध्यान दो। चिता की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या करिए? और शाम को स्वयं सेवकों का, सहायता करने वाले लोगों का दल एक जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं उसके साथ जा रही हूँ ताकि बाढ़ में फंसे लोगों की, बाढ़ में पड़े लोगों की, उनके सामने जो मुसीबत आई है उनकी मैं दूर कर सकूं, इसलिए मैं कल जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई, 15 दिन बाद लौटी। याद रखो मेरे बच्चों, 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद लौटी। उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, सूरत ऐसे निकल आई थी मानो वो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी और नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी
उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। नया चित्र वही जिस भिखारिन के 2 बच्चों को घर ले गई थी, उसी भिखारिन के रोते बिलखते दोनों बच्चों का चित्र बनाई थी। उस पर नजर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र। जो दृश्य उसकी आंखों से देखकर आ रही थी वही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया, उदास हो। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत खुश हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया है? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह बाद घर से मैं हिंदुस्तान से बाहर चली जाऊंगी, विदेश पढ़ाई करने। सिर्फ उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। सच कर रही है तू चली जाएगी मेरी दोस्त चित्रा? 6 साल से साथ रहते मेरे बच्चे याद रखो, दोनों सहेलियां चित्रा और चित्रा 6 साल से एक साथ रहकर उस शिक्षा ग्रहण कर रही थी। 6 साल से 6 years। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो रही थी। बड़ा तकलीफ हो रहा था। अरुणा को तो बहुत तकलीफ हो रहा था, चित्रा को भी। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने कहा। लगा जैसे वो स्वयं से पूछ रही। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल में जितनी बच्चियां थी सभी जानती थी कि अरुणा और चित्रा में गहरी दोस्ती है। वे दोनों की दोस्ती पर जेलस भी करती थी, ईर्ष्या भी करती थी कि कितनी एक दूसरे से घुली मिली रहती है। आज धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद की बात है, बुधवार को, मतलब 1 हफ्ते का समय था, वो भी निकल गया। चित्रा अब घर जाने वाली थी, अतः अरुणा और चित्रा दोनों अलग हो रही थी। मेरे बच्चों, वह क्या, अब दोनों एक दूसरे से अलग रही। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलने गए। बस गुरुजी से मिलना रह गया, से उससे आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वो लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वो जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वो खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या होगी। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे तो क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया रुकना पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने, याद रखो मेरे बच्चों, बुढ़िया कहाँ बैठकर भिक्षा मांगती थी? गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे वही भिखारिन बैठा करती थी। लौटी तो देखा कि वही मेरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपट कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस दृश्य में, मैं अपने आप को रोक न सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई थी। चित्रा बोल कर गई थी मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने जा रही, लेकिन वो चली गई थी वहाँ जहाँ भिखारी मरी पड़ी थी। वहाँ उस चित्र को देखिए, एक स्केच बना दी। देखो यहाँ ये नहीं सोची कि कुछ वहाँ गरीब के बच्चों की मदद के लिए कुछ कर दे, वो चित्र बना कर आए। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब अरुणा का कहीं पता नहीं था। पहले चित्रा का कहीं पता नहीं था, अब अरुणा का। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन पर भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। अरुणा जानते हो कहाँ चली गई? भिखारिन के मरने के बाद उन दोनों बच्चों को, उसके दोनों बच्चों को अपने घर छोड़ने के लिए ले गई, ताकि उन दोनों बच्चों का पालन पोषण कर सके। 5 भी बज गए, रेल चल भी पड़ी, पर नहीं है। विदेश जाकर चित्रा ने तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन से उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई, फेमस हो गई चित्रा। भिखारी ने और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम न्यूज़पेपर भरे पड़े रहते थे। शोहरत की ऊंची ऊंचाई पर वो पहुंच गई चित्रा, और ऊंचाई पर पहुंचकर पीछे की सारी बात भूल गई। अरुणा को भूल गई, भिखारिन के वो 2 बच्चे क्या हुए वो भी भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला।
फर्स्ट ईयर, एक साल अर्ना और चित्रा एक दूसरे को पत्र लिखती रही। उस समय मेरे बच्चों मोबाइल फोन नहीं था, पत्र लिखती रही। एक साल बाद वो पत्र लिखना भी बंद हो गया, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले एक साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि चित्रा कहाँ है, और चित्रा को नहीं मालूम था कि अर्ना कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो भी व्यक्ति उस चित्र को देखता ही रह जाता था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी, 3 साल बाद जब चित्रा भारत लौटी तो उसका भव्य स्वागत हुआ। सरकार ने स्वागत किया, अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, आयोजन किया गया और उद्घाटन करने के लिए चित्रा को भी बुलाया गया। सरकार ने प्रदर्शनी लगाई। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अर्ना से हुई। पद न्यूज़पेपर अर्ना पढ़ती थी, वो भी उसके चित्रों को देखने पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात थी कि चित्रा को उससे भी मिलना चाहती थी, वो भी पहुंच गई। देखो यार, अर्ना से हुई। अभी भी चित्रा अर्ना को अर्ना ना कर रूनी कहती थी। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अर्ना के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्रों का शौक हो गया रूनी? चित्र को नहीं, चित्रा को देखने आए थे। बता दिया ना, मैं चित्र देखने थोड़ी है, मैं तुमसे मिलने आई थी। तू तो एकदम मुझे भूल गई। अरे अचानक अर्ना के पास 2 बच्चे, बड़े बड़े बच्चे थे। चित्रा ने पूछा, अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अर्ना के साथ सटे हुए खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल और लड़की की कोई 8 साल। 4-5 साल हुए थे अर्ना से बिछड़े हुए चित्रा। अब बच्चे ऐसे, लड़के की उम्र 10 साल, लड़की की उम्र 8 साल। ध्यान देते सब। अब ये बच्चे कब जन्म लिए, इतने बड़े कैसे हुए, है ना? मेरे बच्चे। अर्ना ने कहा चित्रा से, ये मेरे बच्चे हैं। अर्ना लिसन हियर। और किसके? ये अंत में बच्चों से कहा, मेरे बच्चों ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, प्रणाम करो, है ना, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अर्ना ने आदेश दिया। अर्ना ने दोनों बच्चे नमस्ते किए। नमस्ते मौसी। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को कभी अर्ना के मुंह को देख रही थी। बच्चों, अरे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक कब बच्चे हुए इतने बड़े हो गए, है ना? तभी अर्ना ने टोका, अरे कैसी मौसी है? बच्चों ने नमस्ते किया, प्यार भी तो दो, आशीर्वाद दो, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। अर्ना ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी अच्छी चित्रें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई। अर्ना ने बच्चों को बताया, आप हमें तस्वीर दिखाएंगे मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते हुए भिखारी वाली तस्वीर के सामने पहुंचे। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, इसमें इसकी माँ मर गई है। बच्चे ने बताया, देखती नहीं, मरी पड़ी है इसकी माँ, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़े होने का ज्ञान की मुहर लगा दी। ये सचमुच के बच्चे हैं? बच्चे थे मौसी। बालिका स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था और सचमुच ही बच्चों को देखकर वो बनाई थी तस्वीर। मौसी ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी ऐसी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की तस्वीर, परियों की तस्वीर। उस तस्वीर को अधिक देखना बच्चों के लिए असह्य हो गया, बच्चों के लिए असह्य हो गया। तभी अर्ना के पति वहां आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अर्ना ने दोनों बच्चों को उनके हवाले कर दिया। आज जरा बच्चों की प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए पिता के साथ विदा हुए। चित्रा दोनों बच्चों को
बड़े प्यार करने लगी, देखती रही। जैसे ही वे आँख से ओझल हुए, उससे पूछा, सच सच बता रूमी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? ये तो तुम्हारे नहीं है, किसके हैं? अरे कहाँ ना, मेरे हैं। और उन्होंने हंसते हुए क्या, अरे बता, मुझे बेवकूफ मान समझती हो, बता मुझे। एक क्षण रुक कर उन्होंने कहा, बता दूं? और फिर भिखारी ने वाले चित्र के सामने ले गई और जो दो बच्चे थे उंगली रखकर बता दी, है ना, क्या गई, उंगली उठा रख कर बोली, यही दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें बीच में से फैल गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं सोच रही थी, शायद उसके विचार में खो गई, यही सोचने लगी। आज भले ही मैं विश्व में प्रसिद्ध हो गई अपने चित्रों से, किंतु अरुणा मुझसे भी बहुत बड़ी चित्रकार है, मुझसे भी बहुत बड़ी चित्रकार है। यही है मेरे बच्चों, सच्ची कलाकारी समाज सेवा में है, चित्रों में रंग भरने में नहीं है। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। अगले पीरियड में फिर से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते समय देने से पहले इस कहानी के सभी प्रसंगों का जिक्र करूंगा, ताकि एक बार और मेरे बच्चों के सामने ये पूरी कहानी आ जाए, बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए, अगले पीरियड तक के लिए मेरे बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।